नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। दिल्ली से मुंबई तक भूलेगा नहीं भारत, लेकिन सवाल यह है कि कौन नहीं भूल पा रहा, भारत या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ऑपरेशन सिंदूर का घाव आज भी पाकिस्तान के रगों में जलन बनकर दौड़ रहा है। भारत के हाथों मिली सैन्य नाकामी का दर्द ऐसा है कि शहबाज शरीफ आज भी बौखलाहट में नजर आते हैं और जहर उगल रहे हैं। जी हां, एक बार फिर शहबाज शरीफ ने झूठे प्रोपेगेंडा और डींगे हाँकने का रास्ता चुन लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ के पुल बांधे और दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि जिसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक कभी नहीं भुलाया जाएगा। शहबाज साहब, अगर आप और सबके सामने ये सबक सिखाया होता तो बात ही क्या थी? तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं आपकी सरकार पर, अपनी सेना पर, आपकी नाकामियों पर? सच्चाई तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी पाकिस्तान के लिए एक खुलता हुआ जख्म है, जिसे छुपाने के लिए शहबाज शरीफ झूठ का मरहम लगा रहे हैं, अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं और भारत विरोध को अपनी राजनीतिक ढाल बना रहे हैं। आज पाकिस्तान में सरकार सवालों के घेरे में है, सेना की साख पर बट्टा लगा है और जनता सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन जवाब देने की बजाय शहबाज शरीफ चुनते हैं बयानबाजी, गीदड़ भभकी और भारत के खिलाफ जहरीली भाषा। लेकिन हम साफ कहते हैं, भारत ना धमकियों से डरता है, ना झूठे दावों से डगमगाता है और शहबाज शरीफ को याद रखना चाहिए, भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास है। इस मुद्दे पर हम करेंगे सबसे बड़ी बहस, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत को कोस रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर आज भी इस्लामाबाद की नींद उड़ा रहा है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सवाल भी राष्ट्र के होते हैं और जवाब भी राष्ट्रहित में होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से शहबाज शरीफ की तरफ से बयानबाजी जो यहां पर की गई है, वो अपने आप में एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर झूठा दावा, भारत विरोधी बयान से हंगामा मचा है, जो कि शहबाज शरीफ की तरफ से जहर उगला गया है। सैन्य असफलता से बौखलाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार पर विवाद लगातार बढ़ा है। सेना की नाकामी छिपाने की शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कोशिश की है। खैबर पख्तूनख्वा में यह बयान शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया। पाक सेना की झूठी तारीफ भी कर दी गई है। पाक सेना की झूठी तारीफ यहां पर की गई। भारत हार नहीं भूलेगा का दावा। दिल्ली से मुंबई तक गूंज की बात यहां पर कही गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी जो है वो फिलहाल लगातार देखने को मिली है। भारत की चुप्पी दुनिया देख रही है। बयानबाजी से जनता को गुमराह करने की कोशिश शहबाज शरीफ ने भाषणबाजी की है। पाक सेना सरकार पर सवाल भी बरकरार है। तो ऑपरेशन सिंदूर बना पाकिस्तान का दर्द। घरेलू संकट से ध्यान भटकाने की रणनीति, भारत विरोधी बना राजनीतिक हथियार, झूठे दावे, कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ असंतोष, तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है, उसके बाद तमाम बड़े सवाल जो है वो भी यहां पर उठ रहे हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से शहबाज शरीफ ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत आपका सर। प्रोफेसर विदु रावल जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। संतोष त्यागी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पीयूष जी आप ही के साथ करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब जब अंजाम दिया गया था तो उसको समय हो चुका है, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेता बयानबाजी कल ही कर रहे थे कि इतने विमान नहीं गिरे, उतने विमान नहीं उड़े। अब देखिए, आपने कल भी ये कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया इसका फायदा उठाएगा, पाकिस्तानी सरकार इसका फायदा उठाएगी। अब शहबाज शरीफ साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भैया नुकसान तो हमने पहुंचाया है, भारत ने नहीं पहुंचाया। किस तरीके से इसको समझा जाए?
है वो आजादी से लेकर के आज तक लगभग 20 बार आईएमएफ के पास भीख का कटोरा लेके जा चुके हैं। हम्म। इकोनॉमिकली वो हमसे 10 गुना छोटे हैं। हमारे दो राज्य तमिलनाडु और महाराष्ट्र की अपने आप की जीडीपी उनके पूरे जीडीपी से कहीं ज्यादा है। तो इन सब स्केल्स पे, इन सब पैमानों पे तो कोई कंपैरिजन है नहीं। उनकी सिविलियन लीडरशिप को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, और वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे जो उनके फ्रेंडली एको चेम्बर्स जिनको मैं कहता हूँ वो प्रोवाइड कर देते हैं नैरेटिव के माध्यम से, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करके। वो कभी कोई बोल देता है कि ऐसा संदेह है कि वहां ऐसा हमला हुआ भी था कि नहीं हुआ था, और कभी कोई कह देता है कि भारत पूरी तरीके से हार गया था। तो ये उनका नैरेटिव इससे सध जाता है, और वहां पे फिर उस बारे में बातें होने लगती है। मिलिट्री लीडरशिप वहां पे पूरी तरीके से जीरो है, और वो सिर्फ नैरेटिव पे खेलती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड पे उनको पता है वो कभी जीत नहीं सकते। तो ये हवा हवा के बातें हैं सारी, जिसको पाकिस्तान को हवा देने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी कुछ तत्व है जो उनके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, जिसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी है, आप कह रहे हैं बेतुकी बयानबाजी जो है वो यहां पर ये कर रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदु जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अब साफ तौर पर पीयूष जी भी कह रहे थे कि अब शहबाज शरीफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, अब बार बार सबूत देने की मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यकता है। नुकसान पहुंचाना था, भारत ने बदला लेना था, वो ले लिया। मुंह तोड़ जवाब भारत साफ तौर पर दे चुका है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान की जो दयनीय हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उसको बार बार कवर अप करने की कोशिश शहबाज शरीफ क्यों करते हैं? चोट बहुत तेज लगी है, बड़ी जोर की चोट लगी है। और ये जो चोट है उसकी गूंज और उसकी 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 जो धमक है वो बार बार बौखलाए हुए पाकिस्तान को याद करवाती है। जैसे कोई जोर से थप्पड़ कभी रसीद किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर हाथ जो है गाल के ऊपर बार बार चला ही जाता है। पाकिस्तान वाज लेफ्ट टू लिक इट्स वुंड। किस प्रकार से अपने घावों को ऊपर जो है उसको चाटने के लिए भारत की सेना ने छोड़ दिया था। देखिए, मुझे लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद गिने चुने 1 या 2 या 3 ही ऐसे युद्ध हो सकते हैं जिसमें इतनी डिसाइसिवली किसी एक देश ने दूसरे देश को डोमिनेट किया हो। चाहे तो वो तो इजराइल का वो 5 डे 6 डे वॉर जो 1967 में था उसको मान लीजिए, और नहीं तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला भाग हमने देखा जिसमें केवल 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर हम ले आए। किस प्रकार से हमारा ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पष्ट था कि जो टेररिस्ट्स के आका हैं, आतंकवादियों के आकाओं को हमने ठोकना था। और ये सीमा पार जो है, चाहे वो भावलपुर था, मुरीद के था, ऐसे 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स के जरिए जो है मरकजे सुभान अल्लाह से हाय अल्लाह की आवाजें निकलवा दी। उसके बाद जो है भारतीय सेना ने उसी समय कहा था कि हमारा ऑपरेशन इतना है, इसके बाद तो जो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उसका जवाब हम देंगे। वो जवाब भी ऐसा दिया कि पाकिस्तान का पूरा एयरफोर्स का जो है नंगी कर दी गई। 13 एयर बेसिस को जिस प्रकार और से बकायदा एयरबेस की तस्वीरें भी सामने आई थी। खान एयरबेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें सामने थी। उसके बाद भी शहबाज शरीफ ये झूठी बयानबाजी करते हैं, छवि अपने आप ही खराब होती है। देखिए, अगर 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 तकलीफ पाकिस्तान में की बजाय हिंदुस्तान में होती तो हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है अपनी कुछ पॉलिसीज को बदलती। हुआ तो उल्टा है। अगर पाकिस्तान ने भारत को तकलीफ पहुंचाई किसी प्रकार की, तो फिर मुनीर और शहबाज जो है वो बार बार बूट पॉलिश करने क्यों जा रहे हैं ट्रंप के? उन्हें चीन को क्यों छोड़ना पड़ा? उनकी एक डिसाइसिव शिफ्ट क्यों किया गया चीन को छोड़कर अमेरिका के फिर दोबारा पल्लू के पीछे छुपने का? और सिंधु जल समझौता जिसको हमने अबेंस पे रखा हुआ है, जो एक लीवरेज, एक टैप की तरह काम करेगा। हर बार पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करेगा तो यहां से टैप जो है उस टूटी को बंद कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर तो पाकिस्तान का जबान भी नहीं निकलती बिल्कुल। कुल मिलाकर विषय यह है, इतने डिसाइसिवली जब पिटाई हुई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का हाल उस प्राणी, उस जीव की तरह हो गया है जिसकी पूंछ पर पैर लगाते हैं तो वो जो है बोलना चीखना शुरू कर देता। बोल तो नहीं पाता, वो क्या करता है वो मैं आपके चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। संतोष त्यागी जी भी बने हुए हैं। संतोष जी, आप ही के नेता पृथ्वीराज जी ने एक बड़ा बयान बीते दिन देखने को मिला था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी तरफ से दिया गया था। अब देखिए उसका असर आ चुका है कि शहबाज शरीफ की बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो उनको कभी मैं सीरियस लेता नहीं हूं, क्योंकि शुरू से आजादी के बाद में उन्होंने जो हरकतें की हमारे भारत के साथ में, वो किसी से छुपा नहीं है। इतिहास गवाह है, जब पाकिस्तान ने हमारे मुल्क पे किसी भी प्रकार का हमला किया, चाहे वो हमारी कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है।
और मैं तो ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ करूंगा। अगर पाकिस्तान इस तरीके का, वहां का प्रधानमंत्री या कोई ऑफिशियल उनका जो नेता है अगर बोलता है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमारे मुल्क से पता नहीं किस चीज की नफरत है, जबकि तो हमारे आप मुल्क से ये भी निकले हुए नहीं, लोग ठीक है, आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या कि पृथ्वीराज जी ने, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने जो बात कही थी कि भैया कोई प्लेन नहीं उड़े भारत के, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया गया पाकिस्तान को, वो झूठ बोल रहे थे क्या? देखो, वो एक बड़ी लीडरशिप का मामला है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप आज की डिबेट पे आपने मुझे जो पूछा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत को अपमानित करने का और नीचा दिखाने का जो प्रयास किया है ना, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। विभू रावल जी बैठे हुए हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला कि जब जब भारत का हमारे साथ में युद्ध हुआ है तो उसको उल्टा मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया और कभी भी भारत ने पाकिस्तान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत पहले से की नहीं जैसे वो करता आ रहा है आजादी के बाद से और अब तक। लेकिन भारत की जो हमारी जो सेना है, जिसको वीर की मैं तो श्रेणी दूंगा, उन्होंने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी जो सेना है उसका मैं बहुत ही दिल से सम्मान करता हूं। उन्होंने चाहे किसी भी सरकार में हो, ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर ये अपनी बात आप रख रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते बात ये रख रहे हैं? पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, मैं क्योंकि आप सेना की बात, अब देखिए दोनों आपने बात कर दी, एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं लेकिन आपके नेता उसका विरोध करते हैं। आपने सेना की तारीफ करी, पृथ्वीराज जी कहते हैं कि 12 लाख सैनिकों की आवश्यकता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट हो चुकी है, जो भी हम आपस में लड़ेंगे, बीजेपी से सवाल पूछेंगे, वो एक अलग विषय है। अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, हमारे देश के लिए अगर कोई भी देश अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी पार्टी है सब मिलकर उसका जवाब। चलो ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, मेजर जनरल पीके सहगल जी भी लगातार बने हैं। सहगल साहब, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी खास तौर पर पाकिस्तान तो करता ही है, क्योंकि हारा हुआ जो देश होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश करता है कि साहब हम भी मजबूत हैं और मजबूती के साथ हमने जवाब दिया था, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है और छिपाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि भारतीय सेना सबूत भी दे चुकी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोल रहा है? देखो, ऑपरेशन सिंदूर की असलियत तो सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का आवाम भी जानता है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी जानते हैं, लेकिन वो एक किस्म से कठपुतली है। मेरी उनके साथ हर प्रकार की सिंपैथी है। उन्होंने एक हारे हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बना दिया है, उनको CDS बना दिया है, और अपनी कुर्सी पे अपने आप को कायम रखने के लिए उनको पाकिस्तान की आर्मी, जो हारी हुई आर्मी है, उसकी तारीफ करनी पड़ रही है, और उनके CDS जो है उनकी तारीफ करनी पड़ रही है। आज के माहौल में सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान के अवाम भी साफ तौर पर जानते हैं कि उनकी आर्मी को बहुत बड़ी पिटाई हुई। भावलपुर में क्या हुआ, मुल्के में क्या हुआ, और सारे एयरबेसेस में क्या हुआ, तो पूछ रहे हैं कि हमारी फौज कहाँ थी, ये इस माफी का नुकसान क्यों हुआ, हमारी फौज की नाकामी समझाइए हमको। उसके जवाब में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ रैली जो पख्तूनख्वा में आए दिन पाकिस्तान की फौज पिट रही है, बलूचिस्तान में पिट रही है, गिलगित बाल्तिस्तान में, POK में, सिंध में पिट रही है। ऐसे में पाकिस्तान में ज़बरदस्त बेरोजगारी है, ज़बरदस्त गरीबी है, कंगाली है, लेकिन उसके बावजूद उनको पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ करनी पड़ रही है और अपने फील्ड मार्शल की तारीफ करनी पड़ रही है, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि अगर उनकी तारीफ नहीं की और एक सेकंड के लिए भी उन्होंने इसमें चूक की तो अगले सेकंड उसकी कुर्सी हट जाएगी। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता जो है उनको दाग देना चाहता हूँ कि उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है और पुराने जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कहा है उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दर्शाई है वास्तव में ये कहने के लिए कि फौज ने जो कार्रवाई की बड़ी अद्भुत थी। विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान के हमने घुटने टिका दिए। वास्तव में हिंदुस्तान की तरफ से जो हमले हुए थे केवल 44 मिनट्स के थे। नाइट 6-7 को हमने 22 ही मिनट में उनके 9 टेररिस्ट गढ़ को बर्बाद किया। फिर नाइट 9-10 को 22 ही मिनट में हमने 11 उनके एयरफील्ड जो है उनको कम्प्लीटली ICU में डाल दिया, और वो कुछ तो अभी भी ICU में है। इस माफी की मार तो आज तक किसी देश को शायद नहीं मिली, और पाकिस्तान को लगता था कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकेगा। 1000 ड्रोन दागे, कई मिसाइलें दागे, हवाई जहाज दागे। क्योंकि सहगल जी, हमने वो तस्वीरें देखी है जब भारत की तरफ से पलटवार हुआ था
तो जो वहां की जनता में भागदौड़ मच गई थी, वो विस्फोट जो वहां पर हुए थे, चाहे जितने भी वहां पर खासतौर पर जो नुकसान देखने को मिला था, उसकी तस्वीरें भी सबके सामने आई थी। लेकिन फिर भी इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर आखिरकार पाकिस्तान दिखाना क्या चाहता है? क्योंकि उसकी जग जाहिर हंसी तो हुई थी, साथ ही साथ हर देश जानता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है, क्या हैसियत है। उसके बावजूद क्या खुशी मिलती है क्या अंदर से पाकिस्तान को करने में? सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आज के माहौल में उनकी सच्चाई छुपा नहीं जा सकती। सारे के सारे अरब देश, सारे के सारे मुस्लिम देश साफ तौर पे जानते हैं, इंक्लूडिंग मेरे फ्रेंड्स टर्की वगैरह, चाइना जानता है कि पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा हिंदुस्तान के सामने। संतोष जी आ रहा और हूं। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, हिंदुस्तान के हमने हवाई जहाज गिराए, हिंदुस्तान ने हर प्रकार का एविडेंस दिया है, पाकिस्तान ने किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं दिया। अगर हमारे हवाई जहाज गिराए तो उनका मलबा कहाँ है? अगर हमारे पायलट उन्होंने तो ये भी कहा कि एक पायलट को जो है, वुमन पायलट को हमने भागलपुर में उसको कब्जा किया, और जब मुर्मू जी गई अंबाला में तो वही पायलट ने उनको उनके साथ उड़ान की। तो वास्तव में पाकिस्तान की जो है झूठ तो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्सपोज जो है वो यहाँ पर भारत में पहले भी किया था, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी किया है और आगे भी लगातार करता रहेगा अगर ये टकराने की कोशिश करेगा। विदु जी, आपको वैसे तो संतोष जी की इस बार तारीफ करनी चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर दी और बाकायदा ये बात भी कही कि ठीक है, पृथ्वीराज जी की तरफ से जो भी बयानबाजी की गई है वो एक अलग पहलू हो जाता है। लेकिन आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर सबूत हर चीज के मांगे हैं, चाहे कोई भी स्ट्राइक हुई हो, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का वो चेहरा, दूसरी तरफ अपने ही देश के अपने ही लोग जब सवाल पूछते तो कैसा लगता है? संतोष जी तुरंत आ रहा हूं। इसकी संतोष जी की मुक्त कंठ से तारीफ होनी चाहिए। इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए कि जिस खेमे से वो आते हैं, उस खेमे की आवाजें जो है उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रभाव नहीं डाल पाई, उनको इतना जो है हतोत्साहित नहीं कर पाई कि उनके नेता जिस प्रकार से देश विरोधी बयान दे रहे हैं, इसके बाद भी उनके उच्च संस्कार संतोष त्यागी जी के, उन्होंने उनको प्रेरित किया होगा कि वो भारत और भारत की सेना के इस शौर्य, इस पराक्रम की जो है तारीफ करें। उनके अंदर एक कृतज्ञता का भाव आया होगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कृतज्ञता का भाव रखती है, लेकिन संतोष त्यागी ने आज एक मिसाल पेश की है। मुझे लगता है संतोष त्यागी जी की ये मिसाल लेकर जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो चन्नी और चवन्नी पूछ रहे थे कि एयर स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं है, वो जो अजय राय जो है वो नींबू और मिर्च लगाकर रफाल पर दिखा रहे थे, वो जो सुप्रिया श्रीनेत जो है कह रही थी कि 56 इंच की छाती कहाँ है मोदी जी, और वो सुप्रिया श्रीनेत जिन्होंने जो है एक पोस्टर, याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले पोस्ट किया था, जिसमें बिना सिर के प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया था। और यही नहीं, संतोष जी की जो है इस वक्तव्य को जो है कांग्रेस के सारे नेताओं को दिखाना चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जो है जो पूछ रहे थे, और मैं नाम ले देता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने विमान गिरे भारत के, पाकिस्तान का नैरेटिव टो करते हुए वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर जैसे जो है शब्दों का उपयोग कर रहे थे। आज जो है राहुल गांधी को सबक सिखाया है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने, और ये साफ साफ बताता है कि राहुल गांधी देश के मूड से कितने दूर हैं, देश क्या समझता है, देश क्या जानता है, दुनिया की सच्चाइयां क्या हैं, उससे राहुल गांधी कितनी दूर हैं। ये आज जो है संतोष तिवारी जी ने आज उसको एक्सपोज किया और हमें तारीफ। ठीक है, मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है जी? सबसे पहले तो मैं डिफेंस एक्सपर्ट जिनके पास साथ मुझे डिबेट करने का सौभाग्य मिला, जनरल पी के सिंह सहगल साहब, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और इनकी मैं बहुत दिनों से डिबेट सुनता हूं, इनके विचार, इनके जो एक्सपीरियंस हैं जो लड़ाई के, इनको मैं बहुत ही ज्यादा मतलब दिल से इनको प्रणाम करता हूं। दूसरा, मैं विभू रावल जी, अपने जो भाई हैं, उन्होंने आज बोला कि राहुल गांधी जी को भी सीख लेना चाहिए। मैं सर इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, हम आपस में लड़ें। मेरा तो एक नहीं, आज बड़े हो गए हैं आप, सजेशन है, हम आपस में लड़ेंगे। कोई भी भारत का मुद्दा अंदरूनी होगा, हम आपस में एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, लेकिन ये नहीं, चाहे सरकार किसकी भी हो, मोदी जी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अगर कोई भी हमारा दुश्मन
या फिर कोई भी दूसरा देश हमारे भारत के खिलाफ या हमको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हम मोदी जी के साथ हैं और हर पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारी मानवता, हमारी देशभक्ति और हमको भारत माता की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं हम, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम चाहे पार्टी में रहें या किसी संस्था में रहें या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति हो, लेकिन हमारे भारत के खिलाफ कोई भी बोलेगा हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि हमारी सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन जो हमारी जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर हमारे भारत को आजाद किया और सुरक्षित रख रहे हैं आज तक, उनके लिए मुझे मेरे पास उनके सम्मान में कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, आप कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं सभी एकजुटता यहाँ पर दिखाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं पीयूष जी, क्योंकि देखिए अब आरोप प्रत्यारोप के इधर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही जाती है, पहली बात तो सुनने लायक होती ही नहीं है, निराधार होती है, बेमतलब की बातें वहां पर की जाती है। लेकिन अगर पूरे इकोनॉमिक तौर पर इसको समझने की कोशिश करें या पूरे वर्ल्ड वाइड समझने की कोशिश करें, संदेश क्या जाता है? ये पाकिस्तान कहीं पे भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपना लीडरशिप तो कोई स्थापित कर नहीं पाया। उसका आप ओवरऑल रैंकिंग टॉप 5 इकोनॉमी हमारी है, उनकी टॉप 50 में भी नहीं आती। हमारा $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, उनका 15 बिलियन भी नहीं है। तो ये सब पैरामीटर्स तो कंपेयर उनके साथ होते हैं जिनके कंपेरेबल हो। ये तो बहुत ही निचले स्तर का एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई एक ऊंचे व्यक्ति के कंपैरिजन आप करने की बात कर रहे हैं, तो वो तो हो नहीं सकती। एक चीज लेकिन यहाँ पे मैं गौर कराना चाहूंगा, कल का जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटमेंट था और उसके पहले भी जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने स्टेटमेंट देते आए हैं, मुझे एक बात जो बहुत चिंताजनक लगती है वो ये है कि एंटी मोदी स्टैंड लेते लेते आप एंटी इंडिया स्टैंड लेना कब बंद करेंगे, ये मुझे जानना है। क्योंकि आप ऐसा सिर्फ कह के कि हाँ ऐसा उनके व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं कल भी इस बात को मैंने ठीक है, मैं पीयूष जी माफी के पीयूष जी अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। थोड़ी सी बात मेरी कहनी रह गई थी, क्योंकि कल का स्टेटमेंट इसलिए परसों का स्टेटमेंट जो पृथ्वीराज चौहान का है वो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसपे जो पाकिस्तान को करना था वो उन्होंने कर दिया। तो ये उनके लिए तो एक कारगर साबित हो गया, लेकिन उसका जो जिस पार्टी के नेता वो हैं, उस पार्टी को जो एक्टिविटी करनी थी वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कंडेम करने के बजाय साइलेंस प्रीफर किया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में कि आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, ठीक है, लेकिन जब एक ऐसा स्टैंड जिसपे आप सामने वाले को एक नैरेटिव परोस रहे हैं, और यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा गया, सीधा डिक्लेयर कर दिया गया, पता नहीं किन सोर्सेस से उनको जानकारी मिली, लेकिन सीधा डिक्लेयर कर दिया गया कि आधे घंटे के अंदर पूरी तरीके से जो इंडियन फौज है वो हार गई थी और इंडिया हार गया था पाकिस्तान से। तो इस किस्म के अनर्गल डिक्लेरेशन से बचना चाहिए जो फूड फॉर थॉट बनते हैं सामने वाले के लिए। और आज का नैरेटिव का दौर है, तो नैरेटिव का लेकर के तो सबसे ज्यादा सजग वैसे भी नेताओं को होना चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, सीनियर लीडरशिप है। सीनियर लीडरशिप से जब ऐसी बात आती है तो ये नहीं बोला जा सकता कि एक पार्टी का स्टैंड नहीं है, और यदि ऐसा है तो इसको कंडेम करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बताइए संतोष जी। संतोष जी आवाज नहीं पहुंच रही है। संतोष जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। मेरी आवाज पहुंच रही संतोष जी अब तक? हाँ आवाज पहुंच रही है आपकी मेरी। जी बताएं। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उखाड़ फेंका था कई युद्धों में, इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में से बीजेपी सरकार ने इस चीज का जो बहुत ही संवेदनशील विषय था, युद्ध एक संवेदनशील विषय होता है, उस पर उसका जो महिमा मंडल चुनाव को जीतने के लिए किया, ये बहुत ही गलत किया। क्योंकि नहीं, उनका साफ तौर पर ये कहना है, उनका ये कहना है संतोष जी कि आप एंटी मोदी तो हो गए हैं लेकिन एंटी भारत मत हुई आप लोग। मैं एंटी मोदी की बात नहीं कर रहा हूं सर। हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और देश के लिए सब काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सबकी यही इच्छा होती है कि हमारा भारत विकास करे और एक मजबूत शक्ति में खड़ा हो। और इसका मतलब ये भी नहीं
कि किसी भी तरीके की गलत अगर बात कोई भी पार्टी कहे या उसका गलत उपयोग करे तो हम चुप भी बैठेंगे। मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रचार प्रसार किया, होर्डिंग लगाए गए पूरे देश में, चलिए ठीक है, आप नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूँ। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करेंगे। देखिए, जब इस देश के अंदर कुछ बड़ा होता है तो उसको पूरे देश को मिलकर सेलिब्रेट करना होता है। जो इस देश की सेना की शूरवीरता है और इस देश की सेना का पराक्रम है, अगर उसको संतोष त्यागी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने अगर होर्डिंग पर देखा तो उस पर कुछ फूल बरसा देते। करना तो ये चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय चिढ़ जाना। अच्छा विदु जी, बड़ी दिलचस्प बात है ये भी कि एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि हम देश के साथ हैं और अगर ऐसी कोई बात आएगी तो प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन हम पोस्टर का विरोध करेंगे साहब। देखिए ना, और आप साथ हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब उस खेमे से भी आवाजें जो है निकल कर बाहर आ रही हैं। आप देखिए ना, जी आ रही आवाज। संतोष जी, मैं आपकी मदद करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ चीजों को। देखिए किस प्रकार से संतोष जी अकेले नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भी अब जो है वॉइसेस हैं, जो समझदार बुद्धिमान जो आवाजें हैं वो निकल कर बाहर आई। तुरंत जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसी महीने मई के महीने में ही जो प्रतिनिधि मंडल गया, उसमें चाहे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हो, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो, उन्होंने दुनिया भर में जाकर जो है भारत की लाइन जो है उसको टो किया और बताया, राहुल गांधी को बताया। सबसे पहले तो राहुल गांधी को बताया, भैया तुम गलत बात कर रहे हो। असल में इस देश ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है अपनी सैन्य जो डोमिनेंस है उसको स्थापित किया है। किस प्रकार से भारत के जो है डिफेंस की जो इक्विपमेंट है उसकी जो इज्जत दुनिया भर में बढ़ी है, चाहे ब्रह्मोस की बात हो, चाहे आकाश की बात हो, चाहे बात हो भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो डिफेंस और इक्विपमेंट बनती है, उसको लेकर जो दुनिया भर के अंदर जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और उस माहौल में आप जो है छाती पीटते हुए, चूड़ियां तोड़ते हुए जीती हुई फौज को यह पूछें कि आपने कितने विमान गिरा दिए। अरे राहुल गांधी, कुछ तो सबक सीखो। किस प्रकार से आपकी जो लगातार भारत विरोधी नीति है उसने कांग्रेस को रसातल पर ले आए। लेकिन यहां पर जब पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, आपको भी सेलिब्रेशन करना चाहिए था। आपको भी कहना था ये जो सेना खड़ी हुई है इसमें वर्षों वर्ष हमने भी जो है शासन किया है, हमारा भी योगदान अच्छा रहा हो। आपको तो ये कहना चाहिए था। आप पूछ रहे हैं कितने विमान गिर गए, सरेंडर कर दिया। अब संतोष त्यागी तो कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है भारत की को जीत मिली, और राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं छोटी मोटी। तो इस प्रकार के, अच्छा पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने जब कह रहे थे तब मैंने हाथ उंगली खड़ी की थी। पृथ्वीराज चौहान जो है किसके साथ अपना नाम शेयर करते हैं? उस वीर सम्राट के साथ अपना नाम शेयर करते हैं जिसने अंतिम श्वास तक अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उस व्यक्ति के साथ उनका नाम जो है पृथ्वीराज चौहान, वीर सम्राट में पृथ्वीराज चौहान के साथ नाम शेयर करते हैं। और फिर इस प्रकार की बात कहना, कांग्रेसी संस्कार जो है आपको देश विरोधी बना देते हैं क्या? आप कांग्रेस में आ गए तो आप जो कांग्रेस की हवा पानी जो आप लेते हैं, क्या वो आपको भारत की सेना के प्रति जो है कृतज्ञता का भाव ले आते हैं क्या? आप देखिए ना, अभी 2 दिन पहले हमने विजय दिवस मनाया। हमने किस प्रकार से पूरी भारत सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ने जो है इस देश के शौर्य को, इस देश की सेना को नमन किया। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल पूछना जरूरी है कि हम 54 भारत के सैनिकों को लाहौर की कोट लखपत में एड़ियां रगड़ने के लिए छोड़ आए थे 1971 में। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक छोड़ दिए थे। तो उस पर जो है, उस पर देखिए उस समय की भी जो लीडरशिप थी, जो इतनी बड़ी उस समय का इतिहास जो आप बता रहे हैं, थोड़ा सहगल जी उस पर प्रकाश डालेंगे। सहगल जी बताइएगा, क्या समय वो था, उस समय क्या सेना के साथ हुआ था, बताइए। मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि चाइना से हमको इतना बड़ा खतरा नहीं जितना देश के अंदर ताकतों से खतरा है। ये वास्तव में सही बात है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान को जो खतरा है वो अंदरूनी खतरा है। कुछ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपनी बुद्धि को नजरअंदाज करते हुए गांधी फैमिली के इतने गुलाम बन गए हैं कि जो गांधी फैमिली कहती है उसी के तोते की माफी उसी को बोलते हैं। जिसका उदाहरण है, अभी कुछ दिन पहले
एक रैली के अंदर एक कांग्रेस नेता ने कहा मोदी जी की कब्र खोदी जाएगी। फिर ये कहा कि हिंदुस्तान आधे घंटे में हार गया, 7 मई को हिंदुस्तान का कोई भी जहाज नहीं उड़ा। पाकिस्तान फिर क्वेश्चन किया बालाकोट स्ट्राइक को, क्वेश्चन किया सर्जिकल स्ट्राइक को। अगर देखो 1948 की जीत, 65 की जीत, 71 की जीत, 99 की जीत, कांग्रेस की सरकार इसको सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। इनकी सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुई ओनली आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट और अभी सबसे पहले जो है 71 की जीत को सेलिब्रेट करने वाले जो थे, एक एनजीओ था जिसका नाम था सिटीजन्स फॉर फोर्सेस। वो मेरे घर में एनजीओ खड़ा हुआ था और हम इजाज़त लेकर गए थे इंडिया गेट में इसको सेलिब्रेट करने के लिए। और इंडिया गेट के अंदर पुलिस ने मेरे को आके कहा, मेरी गर्दन पकड़ ली और कहा कि आप इस इलाके में सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमने कहा हमको परमिशन मिल चुकी है। उसके बावजूद कहा कि आप साथ वाले ग्राउंड में जाके कर लीजिए, लेकिन इधर आपको इजाज़त नहीं है इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। तो तब एक और लेफ्टिनेंट जनरल थे, उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर के कान खींचे और कहा ये जानते हो ये कौन है जिनकी आपने गर्दन पकड़ी है? ये एक जनरल है फौज के। तब उसने माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आप यहाँ पे सेलिब्रेट करोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसकी सेलिब्रेशन से भी कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट थी। वास्तव में मोदी के खिलाफ अगर है तो अलग बात है, लेकिन आप देश के खिलाफ मत खड़े होइए। देश ने जब पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान को लड़काया, चाहे 48 की लड़ाई थी या 65 या 71, 99 या 2025 की या बालाकोट स्ट्राइक या उरी बिल्कुल कहीं ना कहीं बात वही आ रही है जो सहगल जी भी कह रहे हैं। अब देखिए ना, अब विधु रावल जी ने भी वही बात बोली, संतोष जी, अब सहगल जी भी वही बात कह रहे हैं। बताइए आप। मैं तो सर आपसे, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आवाज पहुंच रही है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से महिमा मंडल किया ना, तो देश का एक हमारा जो आम नागरिक और हमारे सैनिक ऐसा फील करने लगे कि जैसे वो कोई मिट्टी के लाल नहीं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते थे। अपना के सेना ने जो किया वो यह क्रेडिट लेना चाहते थे कि ये बीजेपी ने किया। तो संतोष जी क्रेडिट लेने वाली बात क्या, समझदार आदमी तो जानता है ना कि अब बीजेपी तो लड़ने गई नहीं है, वहां पर प्लेन उड़ा के गई तो सैनिक की है ना जी। तो सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, उनका महिमा मंडल होना चाहिए, किसी सरकार का नहीं। हमारी कांग्रेस की सरकार ने कभी भी जितने भी युद्ध लड़े जीते, कभी भी किसी भी प्रकार की होर्डिंग या किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया, चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस तरीके से 2014 के बाद में मोदी सरकार हर चुनाव से पहले कोई युद्ध या किसी भी प्रकार का विधु जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं विधु जी, इसका जवाब देना चाह रहे हैं विधु जी, बोलिए विधु जी। इस प्रकार से जी जरूर जवाब देना। संतोष त्यागी जी, हमारे तो बचपन से आज तक कान फट गए थे सुन सुनकर कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जो उस युद्ध के नायक थे जनरल फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेक्शॉ, उनकी पेंशन रोक दी गई थी। वो आरोपी बंद कर दिया गया था सर। उनकी पेंशन, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए संतोष जी जानकारी दे रहा हूँ आपको। संतोष जी 2002 में तत्कालीन, सुनिए ना, 2002 में जाके हमारा सुनिए तो सही, आपने उसको सुनिए ना संतोष जी, ये तो आप ये सारी डिबेट अच्छी करते हैं, आप गड़बड़ कर गए आप। देखिए सुनिए, अब पार्टी चाइना के बॉर्डर पे जिस तरीके से हर साल हमारी जो जमीन है उसको चाइना छीनता चला जा रहा है। सुनिए तो सही में, ऐसे नहीं अच्छा लगता। जब अटल जी इस देश के अमित शाह जी ने हर रैली में कहा था, सर आप भी कहो, अमित शाह जी छोड़िए, आप भी कहो, आपको किसने रोका कहने से? आप भी कहो खुद को। राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बोला, मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए, क्या आप इंदिरा गांधी गई थी क्या लड़ने? कश्मीर में इंदिरा गांधी गई थी क्या लड़ने?
यहाँ तो आप पोस्टर से भी चिढ़ गए, अरे प्रत्यक्ष वहाँ इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर दिए। अच्छा टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए तो भारत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से महिमा मंडल आप लोगों ने किया ना, बंगाल को क्यों नहीं जोड़ा? जो करजन ने जो गलती की थी, तो नेहरू जी ने जिसको दोहराया, बंगाल को बंगाल को एक कर देती है, अगर टुकड़े कर दिए थे तो सरकार में तीसरी बार आई है तो 93,000 सैनिक पकड़े हुए थे, तो पीओ के उत्सव तो पाकिस्तान के पास ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि देखिए हम इस तरीके से बहस करेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब धीमे धीमे समय निकलता जा रहा है, समय कम है हमारे पास। ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगा, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब संतोष त्यागी जी की बात अपनी ठीक है, लेकिन पीयूष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है किसी पार्टी का नहीं हो रहा था, एक लीडरशिप का सेलिब्रेशन हो रहा था पूरे देश में। बिल्कुल। यहाँ पे अनेक मौकों पे देखा गया है कि पॉलिटिकल इलविल और पॉलिटिकल पैरालिसिस के कारण कई बार जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान डिजर्व करता था उसको नहीं दिया गया था। आप 2008 के अटैक देखिए, उस समय आप प्रेशर में आ गए, इंटरनेशनल प्रेशर में, और आपने वैसा रिटेलिएट नहीं किया जो पूरा देश आस लगाए बैठा था। 1996 से आज तक 2019 के पुलवामा अटैक तक आपने एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान को दे के रखा था, और वहां पे पाकिस्तान ने कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया। मोस्ट फेवर्ड नेशन होने के कारण आप ट्रेड बैरियर्स नहीं लगा सकते थे, अब समय कम है। ठीक है पीयूष जी, अब कहीं ना कहीं ये बात जो है सोचने विषय वाली है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल अब पूरे पहलू पर अगर हम बात और निष्कर्ष निकालना चाहे तो पाकिस्तान युद्ध हार चुका था, और सिर्फ एक तरीके से लीपापोती करने का काम शहबाज शरीफ अब करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।